ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 16 सोमवार व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, मन चाहा वर मिलता है, सुहागन स्त्रियों को वर की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आरंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहां रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोलो, सोमवार का व्रत करें, संध्योपासनोपरांत आधा से गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मदद पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथावत व्रत कर रहे मुक्त हैं और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने मां पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविध व्रत किया। फलता वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था हत्ती जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से कोर्ट जा बैठा। हत्ती ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हत्ती ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सवित बताया। राजकन्या भी सपुत्र प्राप्त के लिए व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सवित 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के बाद पहुंची तो सब मार चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता।
वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उससे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुए है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रह किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सभी व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित अद्भुत पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।